हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर आज प्रतिशत की जो सीरीज़ होती है, इसमें चुनाव आधारित जो प्रश्न होते हैं, इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उनको देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको किस प्रकार से अपने को करना है। तो बेटा यहाँ पर अपन इलेक्शन बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अपन ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, उसको अपन सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ट्री मेथड से यहाँ पर किसी भी क्वेश्चंस को करने में थोड़ी आसानी हो जाती है बच्चों को, इसलिए सारे जितने भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास, उनको अपन ट्री मेथड से ही देखते हुए चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि दो उम्मीदवार चुनाव में 62% वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 144 वोट के बहुमत से चुनाव जीत जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। अब देखो बेटा, आपको इसमें पूछा गया है कि डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी मान लो बेटा कि 100 मान लो कि मेरे पास जो टोटल वोट होंगे बेटा, टोटल वोट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ बेटा कुल मत। क्या बोल दूँ बेटा? कुल मत। तो यहाँ से मैं बेटा टोटल वोट या कुल वोट कितने मान लो बेटा? 100 मान लो। अब यहाँ पर देखो, आपसे क्या बोला गया बेटा कि एक उम्मीदवार ऐसा था जो उसको 62% वोट प्राप्त हुए और वो बेटा 144 वोटों से क्या करा बेटा? उसने चुनाव जीत लिया। अब देखो, अगर मेरे पास टोटल वोट बेटा मैंने 100 माना और इस 100 का विनर कैंडिडेट्स जो है बेटा, विनर कैंडिडेट्स, उस विनर कैंडिडेट्स को बेटा यहाँ पर जो वोट मिले विनर को, या फिर मैं बोल दूं विजेता को, वो कितना मिले बेटा? 100 का 62% मिला। 100 का कितना मिला बेटा? 62%। तो विनर उम्मीदवार को कितना मिला होगा बेटा? मुझे 62 वोट मिले होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? टोटल वोट बेटा मैंने 100 मान लिए, विजेता उम्मीदवार को 100 का 62% वोट मिला होगा, तो कितना मिला होगा बेटा? 62 मिला होगा। अब देखो यहाँ से, अगर विजेता उम्मीदवार को 100 का 62% वोट मिल चुके हैं, मतलब 100 में से 65% वोट मिलेंगे, तो लूजर जो हारने वाले होगा उसको कितना मिला होगा? मतलब यहाँ से मैं बोलूँ कि जो लूजर होगा, जो हारने वाला होगा, उसको कितना मिला होगा? कितना मिला होगा बेटा? 38% मिला होगा। कितना मिला होगा? 38%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा बेटा? 38 वोट मिले होंगे। 100 का 38% कितना होता है बेटा? 38 होता है। अगर 62% इसको मिला तो इसको हारने वाले को कितना मिला होगा बेटा? 38% मिला होगा। अब देखो, हारने वाला कहने का मतलब है कि यहाँ पर 38 वोट लेके आया और जीतने वाला उम्मीदवार यहाँ पर कितने वोट लेके आया? 62 वोट। अब देखो यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले से कितने ज्यादा वोट लेकर आया, तो यहाँ पर देखो ये जीतने वाला उम्मीदवार जो है हारने वाले से कितना वोट ज्यादा लेके आया? एक मिनट बेटा, ये देखो कितना ज्यादा लेके आया। तो मैं क्या करूंगा, इस 62 में से 38 को माइनस करूंगा। तो देखो यहाँ पर 12 में से 8 गया बेटा 4, 5 में से मेरे पास 3 गया, कितना बचेगा बेटा? मेरे पास 2। मतलब यहाँ पर जो विनर कैंडिडेट है बेटा, वो कितने वोटों से जीता? 24 वोटों से जीता। और क्वेश्चन में कितने वोटों से जीत रहा है वो बेटा? 144 वोटों से जीत रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो इस 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? मुझे 144 दे रखी है ना। इस 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144। तो ये 144 मेरे पास 24 की वैल्यू है। मुझे कुल की, मुझे टोटल वोट चाहिए, तो मैंने टोटल वोट कितना माना था बेटा? 100। तो मैं 100 से क्या कर दूंगा बेटा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं इसको 12 से उड़ूंगा तो बेटा ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 बार जाएगा। इसको 12 से उड़ूंगा तो बेटा कितनी बार जाएगा? 12 दूनी की 24। यहाँ पर देखो बेटा, 2 पंच की कितना बेटा? 10। कितनी बार जाएगा बेटा? 50 बार। और 12 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? 60 और 1 0 और। तो मेरे पास कुल बहुमत कितने होंगे बेटा उस चुनाव में? मेरे पास 600। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास? ए क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बेटा हमेशा आप ट्री मेथड से करोगे तो ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगी बेटा? थोड़ी आसानी होने वाली है। अब देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से करता हूँ, इधर देखो। चलो इस क्वेश्चन को अपन सीरीज मेथड से भी करके देख लेंगे, सीरीज मेथड से क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इधर देखो, मैं मानूं कि बेटा मेरे पास कौन सी मेथड से बेटा? मेरे पास सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड से भी हम आपको क्वेश्चंस करना बता देते हैं। मैं मान लूं कि मेरे पास जो टोटल वोट होंगे बेटा वो कितने होंगे, तो मैं टोटल वोट मान लेता हूँ बेटा कि मेरे पास टोटल वोट होंगे बेटा x। कितने होंगे बेटा? x होंगे। अब देखो बेटा, अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है बेटा उसको कितना मिला होगा? तो जीतने वाले उम्मीदवार को अगर बेटा 60% वोट मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितना मिला होगा बेटा? तो हारने वाले को 62% अगर जीतने वाले को मिल रहे बेटा, विनर को मिल रहे हैं, तो लूजर को, हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे? 38%। हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे? 38%। देखो विनर कैंडिडेट यहाँ से कितने वोट प्रतिशत वोटों से जीता है?
तो यहाँ से 24% वोटों से क्या है यहाँ पर विनर कैंडिडेट चुनाव को जीत गया। यहाँ पर देखो बेटा 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 24%। तो कितने वोटों से चुनाव जीता बेटा 24% वोटों से जीता, जो किसके बराबर है बेटा यहाँ पर देखो किसके बराबर है 144 वोटों के बराबर। किसके बराबर है बेटा 144 वोटों के बराबर है। बस इस इक्वेशंस को मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो x इंटू 24 और बटे में प्रतिशत हटेगा बेटा, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 144। 12 दूनी की 24 बेटा, इसको 12 से उड़ाऊंगा बेटा 12 का स्क्वायर है तो 12 बार जाएगा बेटा भाग, यहाँ पर इसको 2 से काटा हूँ बेटा 2 छंग कितना बेटा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 100 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 600। तो इस क्वेश्चंस को बेटा आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, इसको आप सीरीज मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे बेटा उस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखता हूँ बेटा, सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा रमेश और महेश ने नगर पालिका चुनाव, बेटा नगर पालिका जो होती है ना बेटा जैसे कि आपकी मंदसौर नगर पालिका, तो यहाँ पर बेटा एक इलेक्शन हुए होंगे। रमेश को यहाँ पर बेटा 56% वोट कर लेना, ये 56 अनुपात नहीं बेटा कितना कर लेना यहाँ पर 56% कर लेना वोट मिले, और उसने महेश को 960 वोटों से बेटा क्या करा चुनाव हराया। मतलब जो मेरे पास रमेश है बेटा उस रमेश को 56% वोट मिले और उसने महेश को बेटा 960 वोटों से चुनाव हराया, तो आपको बोलेगा कि कुल मतों की संख्या बताओ। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन देख लेते हैं बेटा ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले आपको कुल मत मानना है, तो मैंने कुल मत मान लिया कि बेटा मेरे पास जो कुल मत होंगे बेटा वो कितने होंगे 100। ठीक है, अब देखो अब ये मेरे पास कुल मत है, इस कुल मतों का 56% कितना होता है बेटा मेरे पास, तो इसका जो 56% होगा वो कितना होगा 100 का 56% 56, तो ये विनर होगा। और विनर कौन होगा बेटा मेरे पास रमेश होगा। तो रमेश को कितने वोट मिले बेटा मेरे पास 56 मिले। रमेश को कितने मिले बेटा मेरे पास 56 मिले। बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो रमेश को कितने वोट मिले होंगे बेटा यहाँ पर 56%, तो 100 का 56% कितना होता है बेटा 56। तो यहाँ पर जो लूजर होगा, लूजर कौन होगा बेटा महेश होगा। तो महेश को अगर इसको 100 का 56% मिला, मतलब इसको 56% वोट मिला बेटा, और 100 में से 56 वोट इसको मिल गए, तो लूजर को कितने मिले होंगे बेटा 44 मिले होंगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? देखो यहाँ पर कुल मत मेरे पास 100 थे बेटा, 56% मत मिल गए रमेश को जो विनर है। ठीक है, तो हारने वाले को अगर जीतने वाले को 100 में से 56 मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे बेटा 44। अब देखो बेटा यहाँ पर जो रमेश है वो महेश से कितने वोटों से जीता, 6 में से 4 गया बेटा मेरे पास 2, 5 में से 4 गया बेटा कितना मेरे पास 1। तो रमेश यहाँ पर बेटा 12 मतों से चुनाव जीता, और क्वेश्चन में कितने मतों से जीत रहा है 960 मतों से। मतलब इस 12 का मान कितना दे रखा है बेटा 960 दे रखा है। ये 960 बेटा मेरे पास 12 का मान है, और मुझे किसका मान चाहिए बेटा टोटल का, तो टोटल कितना है बेटा मेरे पास 100। यहाँ पर देखो बेटा यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो 12 आटी कितना होता है बेटा मेरे पास 96, 12 आटी की कितना होता है बेटा 96। तो यहाँ पर देखो बेटा 80 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 8000 हो जाएगा। मतलब कुल मतों की संख्या कितने निकल कर आ गई बेटा मेरे पास 8000। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास। ये था बेटा ट्री मेथड। अब इसको सीरीज मेथड से भी करेंगे। सीरीज मेथड से कैसे, यहाँ पर देखो मैं कुल मत कितने मान लूं बेटा x। रमेश अगर विनर है और वो 56% वोट लेके आ रहा है, तो लूजर जो होगा मेरे पास महेश, उसको कितना मिला होगा बेटा 44%। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो रमेश है वो कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है बेटा मेरे पास 12% वोटों से जीत रहा है। मतलब बेटा x का 12% जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा 960 के। तो यहाँ पर देखो x इंटू 12% हटता है, बटे में जाता है बेटा 100, बराबर कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 960। अब यहाँ पर देखो बेटा अगर इसको मैं काटता हूँ तो 12 आटी की कितना बेटा मेरे पास 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 80, और इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 8। आंसर कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 8। बात क्लियर हुई? तो बेटा ये तो मेरे पास नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, किस टाइप से नॉर्मली क्वेश्चंस, जैसे कि आपके पास कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, अग्निवीर का एग्जाम हो गया, यहाँ से बेटा एसएटी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा देखो यहाँ से थोड़ा लेवल भी अगर मैं बढ़ाऊं तो लेवल वाला क्वेश्चन इसमें देखता हूँ सीरीज में कौन सा होगा। यहाँ पर देखो, ये देखो बेटा यहाँ पर देखो, अब ये क्या है बेटा देखो
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट उसने दे रखा है कि आपके पास 36,000 है, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, आपसे क्या बोल रहा है कि तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि मेरे पास मान लो कि टोटल वोट जो थे बेटा वो 100% थे, पहले उम्मीदवार को बेटा यहाँ पर कितने प्रतिशत वोट मिले, देखो यहाँ पर कितने मिले बेटा 40%। तो पहले उम्मीदवार को बेटा 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला बेटा यहाँ पर, देखो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला बेटा यहाँ पर 36% वोट। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला बेटा मेरे पास 36% वोट। अब देखो 40 और 36 कितना होगा बेटा यहाँ पर, देखो 6 और ये बेटा कितना हो जाएगा 7। तो टोटल कितना प्रतिशत हो गया बेटा मेरे पास 76%। तो बेटा तीसरा उम्मीदवार जो होगा बेटा, तीसरा उम्मीदवार जो होगा, अगर 100% में से 2 लोगों को 76% मत मिल चुके हैं बेटा, तो तीसरा होगा उसको कितना मिलेगा 100% माइनस 74%, मतलब तीसरे को कितना मिला होगा बेटा मेरे पास 24%। ये बात क्लियर हो रही है बेटा। अब देखो बेटा तीसरा उम्मीदवार जो है बेटा उसे कुल मत का कितना मिला होगा बेटा 24%। अब कुल मत कितने हैं बेटा आपके पास 36,000, तो 36,000 का कितना मिला होगा बेटा मेरे पास 24% निकालो। तो 36,000 का 24%, प्रतिशत हटेगा बटे में जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बस आप 360 और 24 का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 0 6 चौके 24 का 4, केरी का 2, 4 12 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 14, 0 6 दूनी 12, 6 और 1 कितना बेटा 7। तो यहाँ पर देखो बेटा 0 4, ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 6 और ये कितना हो जाएगा बेटा 8। तो कितना मिलेगा बेटा मेरे पास 8640। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा मेरे पास 20 क्या होगा बेटा मेरे पास राइट। ठीक है, तो ये बेटा इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देगा आपको, क्या देगा कि टोटल वोट दे देगा। अब 2 को इतना मिल गया तो तीसरा को कितना मिलेगा आप इजीली निकाल सकते हो बेटा। लेकिन जो अग्निवीर वाले बच्चे होते हैं बेटा, जैसे कि लगभग 15 जून के आसपास बेटा अग्निवीर का पेपर्स आने वाला है, तो उन बच्चों का बेटा बेसिक भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का क्या करते हैं बेटा, अग्निवीर के बच्चों में क्या होता है कि टीचर्स बस क्वेश्चन को रटा देता है, क्या करता है कैसे करना ऐसे करना। अब थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर बेटा चेंज होके आएगा ना, आप उलझ के रह जाओगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चंस अगर आपको करना है बेटा, आप क्या करो बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन देखो बेटा, अगर इंग्लिश मीडियम वाला हो तो इंग्लिश में क्वेश्चंस देख लेना, बाकी हिंदी में तो अपनी सीरीज चली रही है। यहाँ पर दोनों जो बैकग्राउंड से आते हैं बेटा, हिंदी और इंग्लिश वाले, उन दोनों के लिए यहाँ से काम हो जाए। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन को अपन यहाँ पर करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा और लेवल पे लेके चलता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब देखो बेटा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित मतलब क्या होता है बेटा, इनवैलिड वोट, मतलब वो किसी के काम में नहीं आया बेटा, वो क्या हो गया आपके पास अवैध हो गया। अब देखो बेटा विजेता उम्मीदवार को वैध मत मिले, कितना बेटा 70% क्या मिले बेटा मेरे पास वैध मत मिले, और 9,600 मतों से उसने क्या कर ली बेटा, विजय हासिल कर ली। तो आपसे बोलेगा कि कुल मतों की संख्या बताओ। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को पहले अपन ट्री मेथड से कर लेते हैं, फिर अपन इसको किससे कर लेंगे बेटा, सीरीज मेथड से कर लेंगे। यहाँ पर देखो, इधर देखो बेटा, मेरे पास टोटल वोट मान लो बेटा मैं 100। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो टोटल वोट कुल मत मैंने कितने मान लिए बेटा 100 मान लिए। अब देखो बेटा यहाँ पर 20% वोट क्या हो गए मेरे पास अवैध हो गए। तो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% होगा मेरे पास 20, कितना होगा बेटा मेरे पास 20। अगर 100 में से 20 वोट मेरे पास अवैध हो गए, ये कौन से बेटा मेरे पास इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, या मैं इनको बोल सकता हूं बेटा अवैध मत। कौन से वोट मान सकता हूं बेटा, अवैध मत, अवैध मत। तो वैध मत कितने होंगे बेटा मेरे पास, तो वैध मत कितने होंगे बेटा, 100 में से 20 चला गया, कितना होगा बेटा मेरे पास 80। ये कौन सा होगा बेटा मेरे पास वैध मत होगा, या फिर इसे बोल सकता हूं बेटा मैं वैलिड वोट। क्या बोल सकता हूं बेटा, वैलिड वोट। बात क्लियर हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन में यही बोला गया बेटा कि जो विजेता उम्मीदवार है उसे वैध मतों का कितना मिला बेटा, 70% मिला है। कितना मिला बेटा, 70%। तो वैध मत ये बेटा इसका 70% बेटा कितना होता है, तो देखो 80 का 70%, प्रतिशत हटेगा बटे में जाएगा 100, 0 0 0 0, 8 साथी कितना बेटा 56। तो जो विनर है बेटा मेरे पास उसको बेटा 80 का 70% मत मिले, मतलब कितने मिले होंगे बेटा 56।
तो जो हारने वाला होगा बेटा, जो मेरे पास हारने वाला होगा, जो हारने वाला होगा बेटा लूजर, जो मेरे पास लूजर होगा हारने वाले, देखो 80 में से 56 अगर इसको मिल गया तो लूजर को कितना मिलेगा बेटा 24 मिलेगा। तो देखो 56 और 24 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 80 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले से कितने मत ज्यादा लेके आया, 6 में से 4 गया बेटा कितना बचेगा मेरे पास 2, 5 में से 2 गया बेटा कितना बचेगा मेरे पास 3। तो यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार 32 मतों से जीता और क्वेश्चन में कितनों से जीता बेटा मेरे पास 9600 मतों से जीता। मतलब इस 32 का मान 9000 मेरे पास कितना है 600, कितना है बेटा 9600। तो ये 9600 जो है मेरे पास, ये मेरे पास है 32 का मान और मुझे किसका मान चाहिए बेटा कुल मत। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मैं 100 से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 100 से। देखो बेटा 32 क्या कितना होता है बेटा 96, तो कितनी बार भाग गया बेटा 300 बार। तो 300 इंटू अगर बेटा आप 100 करोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा 2 0 और 2 0 कितना मिल जाएगा बेटा आपके पास आंसर कितना मिलेगा बेटा 30,000। मतलब उस इलेक्शन में जो कुल मत होंगे बेटा वो कितने होंगे बेटा मेरे पास 30,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये बात क्लियर हो रही है। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको और सीरीज मेथड से करता हूँ, ये कौन सी मेथड है बेटा मेरे पास, तो ये बेटा मेरे पास जो मेथड है वो कौन सी बेटा मेरे पास ट्री मेथड। अब इसी को मैं सीरीज मेथड से करता हूँ। देखो आपको दोनों मेथड इसलिए लेके चल रहा हूँ बेटा कि एग्जाम में कौन सी मेथड कब काम पड़ जाएगी ये आपको भी नहीं पता होगा बेटा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। सिलेक्शन लेना बेटा, पढ़ना और सिलेक्शन लेना बेटा दोनों में बेटा बहुत फर्क होता है। आप लोग क्या करते हो नालायक, टीचर ने एक मेथड रटाई उसको लेके बैठ जाते हो, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर बेटा स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा बेटा। ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पता है बेटा आजकल क्या चल रहा है बेटा, ट्रेंड चल रहा है बेटा। बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अब टीचर क्या करता है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में क्या करता है बेटा, एक मेथड पे काम करता है, 2 3 तो अप्रोच नहीं अपनाता है वो, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा तो यहाँ पर 2 3 3 अप्रोच को साथ में लेके चलो, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अगर आप एक मेथड पे काम करने चलोगे एग्जाम में उसमें काम नहीं बना तो बेटा आप दिक्कत में पड़ जाओगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा इसी क्वेश्चन को अगर मैं सीरीज मेथड से करूंगा तो कैसे करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो सीरीज मेथड में क्या करता हूँ बेटा, मैं कुल मत कितना मान लो बेटा, मैं तो कुल मत कितने मान लिया बेटा मैंने x, कितना माना बेटा मैंने x, तो कुल मत कितने मान लिया बेटा मैंने x मान लिया। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब बेटा देखो 20% वोटों को क्या कर दिया था उसने, अवैध घोषित कर दिया था। तो अगर बेटा मैं 20% की वैल्यू निकालूं तो 20% की वैल्यू होती बेटा 1/5। मेरे पास टोटल वोट बेटा 5 होंगे, 5 में से मैंने 1 को क्या कर दिया होगा बेटा अवैध घोषित कर दिया होगा। तो मेरे पास बचा कितना होगा बेटा, मेरे पास 4 कितना बचेगा बेटा, मेरे पास 5 बचेगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। तो अब ये बेटा मेरे पास 4 x × 4 जो 5 है बेटा, मेरे पास ये कौन से वोट आ गए बेटा, मेरे पास वैलिड वोट आ। अब जीतने वाला उम्मीदवार जो है बेटा वैलिड वोट का कितना % प्राप्त कर रहा है बेटा, 70% वोट प्राप्त कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है बेटा, 70% प्राप्त कर रहा है। और यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, वो चुनाव जीत रहा है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। तो बेटा इस प्रोसेस को बेटा आप अपनाना बेटा कि अगर जीतने वाला 70% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना कर रहा होगा बेटा 30%। तो यहाँ से भी आप क्या कर लोगे बेटा, सीरीज मेथड से काम करोगे। 2 सीरीज मेथड पे मैंने काम कराना सिखा दिया बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है बेटा कि कैसे आप सीरीज मेथड से काम करोगे। नहीं बनेगा बेटा, हम फिर से जो क्लास लेके आएंगे उसमें ये क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है बेटा, MPSI 8500 पद कांस्टेबल के आने वाले हैं बेटा। तो अगर आपको विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना बेटा, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो हमारे यहाँ बेटा SI और कांस्टेबल की नई बैचेस चालू हो गए बेटा, जिसमें पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं अर्पित राठौर दावे के साथ कहता हूँ कि आपका मैं पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो आप विजन एकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आप विजन एकेडमी की जो संस्था चलती है आप इससे जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।